जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नवाज अख्तर। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि एक और शिकस्त इंडिया के इंतज़ार में खड़ी है। इंडिया की टीम जो कि दुनिया की बड़ी मानी जानी टीम समझी जाती है, जो इंडियन सूरमा जो है वो अपनी टीम को दुनिया की सारी टीमों से बहुत अफजल और बड़ी गिनते हैं। मैं मानता हूं कि अच्छी टीम है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो दुनिया की सारी टीमों को शिकस्त देती फिरे। आज इंडिया की टीम को दूसरे टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम ने एक बार फिर बुरी तरह हरा दिया, बुरी तरह शिकस्त दी है। बड़ी शर्मनाक किस्म की शिकस्त दी है इंडिया की टीम को। 405 रन से उनको शिकस्त हुई है, 408 रन से। और इंडिया की टीम ने दूसरी इनिंग में पहली इनिंग से भी गंदी परफॉर्मेंस दी है और 140 रन पे पूरी की पूरी टीम, बड़े बैट्समैन इंडिया के जो थे वो ढेर हो गए हैं। और इंडिया की टीम इस वक्त हार कर पवेलियन में अपने तमाशाइयों की लानतों का शिकार हो रही है। तमाशाई उन पे पड़ रहे हैं और मुबस्सिर जो हैं, मैंने बहुत देखा है चैनल घुमा के कि कहीं कोई बैठा हो, कहीं कोई उनके जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहा हो, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आया। तो मुबस्सिरीन को भी सांप सूंघ गया है, जो कि पाकिस्तान की हार पे ऐसे आते थे जैसे उन्होंने कोई किला फतह कर लिया है, कोई सलाउद्दीन अयूबी का किला फतह कर लिया। लेकिन आज सारे दुम दबा के भाग गए हैं। सब अपने अपने चूहे सारे जो है वो सारे अपने अपने बिलों में चले गए हैं और वो छुप गए हैं। तो अफ्रीका की टीम, याद रखना नाजरीन कि यही अफ्रीका की टीम पाकिस्तान से टेस्ट मैच, T20 और वनडे सीरीज हार के गई है। तो आप जरा चेक कर लें, देख लें कि इंडिया की टीम का अब म्यार क्या रह गया है कि वो अफ्रीका की टीम से बुरी तरह हार गए हैं। उनके बड़े बड़े बैट्समैन सिवाय जडेजा के, जिसने 50 की है, 50 रन मुकम्मल किए हैं, कोई खिलाड़ी भी ऐसा नहीं है जो 20 रन भी बना सका हो। कोई 12 पे, कोई 13 पे, कोई 16 पे। 3 खिलाड़ी उनके डबल फिगर में आए हैं जडेजा के सिवा। मुबस्सिरीन है वो अब तबसरे करेंगे कि क्या हो रहा है, उनकी टीम के साथ क्या हो गया है। तो आज उनकी क्रिकेट का सही मायनों में जनाजा निकल गया। इंडियन क्रिकेट अपने इस वक्त पिछले 5-10 सालों में इतनी बुरी तरह अपने घर में कभी नहीं आ रही। और इंडियन वैसे भी आपको पता है कि घर के शेर ही कहलाते हैं। इंडियन का बैर जाके तो फिर उनको जो मारें पड़ती हैं वो भी आप देखते रहते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूं कि इंडियन बुरी टीम, अच्छी टीम है, लेकिन उनके जो तबसरे करने वाले हैं वो पता नहीं अपने अपने स्टूडियोज में बैठ के क्या क्या बातें कर रहे होते हैं। तो आज मैं देखता हूं कि कौन कौन जरा सामने आता है, वो बड़े जो नाम नियाद बने होते हैं। तो ये आपके लिए खुशखबरी है जो मैंने आपको दी है। मुझे इस चीज का कोई नहीं है कि इंडिया हारे या जनूबी अफ्रीका हारे, लेकिन क्रिकेट को जीतना चाहिए। तो इंडियन ऐसे लोग हैं कि वो क्रिकेट को भी हरा देते हैं, उन क्रिकेट की जो स्पिरिट है उसको भी हरा देते हैं। कभी सलाम नहीं लेना किसी से, कभी किसी से बात नहीं करनी, कभी किसी को गालियां निकालनी, पिच पे खड़े होके या विकेट कीपर वगैरह सारे गालियां देते हैं। जनूबी अफ्रीका का जो एक कप्तान इधर आया था वो बहुत ही जेंटलमैन और बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तो उसको भी उन्होंने गालियां दी पिच पे खड़े होके। तो ये बुरी बातें और ये गंदी हरकतें इस टीम के जिम्मे पहले से भी हैं और आज भी हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप देख लें कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। तकब्बर सिर्फ अल्लाह की जात के लिए, गरूर सिर्फ अल्लाह की जात के लिए, बाकी कोई इंसान गरूर नहीं कर सकता। तो आज बड़ा शर्म का दिन है और इस शर्म के दिन पे मैं इंडियंस को ये आज समझाना चाहता हूं कि किसी पे उंगली मत उठाओ। अगर उंगली उठाओगे तो खुद भी उसका शिकार हो जाओगे। बहुत शुक्रिया जी।